फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एस हिंदी में स्वागत है। और जैसा कि हमने जो है स्टैटिस्टिक की 64th बीपीएससी मेंस के लिए स्टैटिस्टिक की सीरीज़ चलाई हुई है। इसका लेक्चर 1 आ चुका है और जो आगे के वीडियोस हैं लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये अभी नहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि नहीं डाले गए थे क्योंकि जो है 64th बीपीएससी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो हम नहीं चाहते थे कि जो है पहले से ही ज़्यादा से वर्क किया जाए इस पर, क्योंकि अभी जैसे ये 2-4 दिन में मेनली आज ही 19 है, आज ही आने का चांस है ज़्यादा। अगर आज नहीं होगा तो अगले 5-6 दिन में आना आना श्योर है। ठीक है, तो जैसे ही 64th का रिजल्ट आता है पीटी का, हमारी सीरीज़ कॉन्टीन्यूस रहेगी और रेगुलर रहेगी। अभी ये जानबूझ के रोकी गई है, तो आप उसके लिए वो ना हो, रेगुलर अल्टरनेट पे एक ना एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। बात ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन की बात है। तो आज हम ये लेक्चर सेकंड है इस पे, और ये मेनली है टॉपिक। अगर हम देखें तो कंपेयर फिगर एंड एक्सट्रैक्ट डेटा। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम तुलना करते हैं पहले, जैसे एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, इन दोनों पे तुलना करते हैं। ठीक, इन तुलना का फिगर करने के बाद हम यहाँ से डेटा निकालते हैं और अपने क्वेश्चन को ईजिली बनाते हैं। ठीक, चलिए हम दिखाते हैं पहले हमने बनाया क्या है और आपको कैसे इसमें समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें है कि ये है फिगर ए, इसको हम फिगर ए मानते हैं, इसको फिगर बी मानते हैं। ठीक, इस फिगर में आप ध्यान दीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि हमेशा आगे जो पाई वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 फिगर बनने लगते हैं। ये थोड़ा उसको अपलिफ्ट करते हैं हम लोग, यो बीपीएससी हो या फिर जहाँ भी एग्जाम्स होता है जहाँ स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह 2 फिगर से क्वेश्चन थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये फिगर ए हो गया, ये फिगर बी हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए पहले हम इसका डिवीज़न किए हैं। जैसे हम आपको पहला वीडियो अगर आपने हमारा देख लिया होगा लेक्चर का, उसमें था ये कि अगर हम किसी सर्किल को बनाए हुए हैं, उसके जितने भी पार्टीशन हो जाते थे तो टोटल होता था 360 डिग्री, और जितने पार्टीशन होते थे जिस जिस नंबर में उतना उसका डिवीज़न हो जाता था। ठीक, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया है। आप नहीं देखें तो वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखें। और इसमें देखते हैं, ए का है 45 डिग्री, बी का है 15 डिग्री, सी का है 45 डिग्री, डी का है 45 डिग्री, ई का है 60 और एफ का है 30 डिग्री। सेम इधर देखिए, ये हमारा फिगर बी है, तो फिगर बी में क्या है, पी का है 30 डिग्री, क्यू का है 60 डिग्री, आर है 45 डिग्री, एस है 45 डिग्री, टी है 40 डिग्री और यू है 50 डिग्री। इनसे हमसे अभी नहीं मतलब, अभी हम इसको समझ रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो देखना, ध्यान देना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एक फिगर के नीचे, जैसे अगर 2 फिगर दिया है तो यहाँ क्वांटिटी बदल जाती है। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी क्या है 7500, यहाँ क्वांटिटी है 7600। तो याद रखिए, पहले आपको फिगर का डेटा अच्छे से देखना है, उसके बाद जो नीचे डेटा लिखा रहता है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ का टोटल अमाउंट 750 है, यहाँ का 7500 है, यहाँ पे कितना है 7600 है। ठीक है, हम जानते हैं कि 360 डिग्री टोटल सर्किल का होता है। ठीक, अगर हम फिगर ए की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7500, जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए। ठीक है, और अगर हम फिगर बी की बात करते हैं तो 360 डिग्री बराबर कितना 7600 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे फिगर बदल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 360 की वैल्यू कितनी आ रही है 7500, यहाँ पे कितनी आ रही है 7600। अब आपके दिमाग में आएगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, कि तो हम ये 360 बराबर 7500 क्यों ले रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो इसका ये मतलब होता है कि 360 क्या होता है, संपूर्ण होता है। टोटल मतलब वृत्त का संपूर्ण एंगल कितना होता है 360 होता है। और कोई चीज़ अगर संपूर्ण है तो उसको हम क्या मानते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 360, तो 360 बराबर कितना है 7500। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेट है, इसी से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है संपूर्ण वृत्त बराबर 360, 100% बराबर हो गया 360, हमको फिगर कितना दी गई है 7500, तो 360 डिग्री बराबर 7500, तो 1 डिग्री बराबर क्या, तो 1 डिग्री बराबर 7500 बटे 360। ठीक है, सेम यहाँ पे करते हैं, संपूर्ण वृत्त बराबर 360, 100% बराबर 360, क्योंकि हमारा वृत्त तो संपूर्ण है, और उसकी अमाउंट कितना दिया गया है 7600, तो 360 बराबर 7600, 1 डिग्री बराबर 7600 बटे 360। ठीक, तो ये हमारा बेसिक्स हो गया। इसको मतलब ये एक तरह से है कि अगर 2 फिगर दिया है तो इनमें से डेटा कैसे निकालते हैं, और सबसे ज़्यादा है अमाउंट आपको नोटिस करना है कि अमाउंट क्या दिया है। अमाउंट पे ही वर्क है, मेनली सारे क्वेश्चन अमाउंट पे ही बेस्ड होते हैं। अमाउंट अगर आपका गलत आपने मैच कर लिया और 7500 को लेके चलते रहे तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 60 से 62वीं का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें सारे सारे चीज़ें मेंशन कर दी गई है, सब चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो ये अगर आपको, जो ये ज़रूरी नहीं कि हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर हम पुराने क्वेश्चन भी अच्छे से समझ समझ के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको टोटल केवल 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के सॉल्व करने हैं 64वीं के लिए, तो हम इसको बहुत ही ईजिली बना देंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो। और हमारे पहले से भी 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं।
एक स्टेटिस्टिक बेसिक था, दो हम 63rd का जो मेंस पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन डाले हुए हैं, 1 और सेकंड। थर्ड वीडियो हो गया लेक्चर 1 और ये है हमारा 4th वीडियो। तो इनको भी ज़रूर देखें क्योंकि इनसे देखने से आपको थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे से बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारा एक लेक्चर 2 है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए तथा जिसमें भारत की एक कंपनी है कि बिक्री वर्ष 2006-7 में दी गई है, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, उसका डेटा दिया है 2016-17 का। अब यहाँ पे दो फिगर है, जैसे हम वहाँ पे ए बी मान रहे थे तो यहाँ पे भी ए बी हो गया। ठीक है, ए किसके लिए है, ए है कंपनी के स्थान के अनुसार, मतलब एक कंपनी है तो कौन से स्थान पे मतलब कितना प्रोडक्शन की गई है उसका डेटा दिया गया है। जैसे कि अगर कंपनी है तो गुजरात में कितना की है, बिहार में कितना की है, दिल्ली में कितना की है, एमपी में कितना की है, यूपी में कितना की है, महाराष्ट्र में। तो कंपनी ही है लेकिन अदर अदर स्टेट में कितना प्रोडक्शन की है वो डेटा दिया है। दूसरा क्या है कि उत्पादन अनुसार बिक्री कितना है, मतलब टोटल। यहाँ तो पर्टिकुलर एक एक स्टेट का दिया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दिया गया। ठीक है, यहाँ तो स्टेट का डेटा दिया गया है तो यहाँ प्रोडक्ट्स का दिया गया है पर्टिकुलर। तो कंपनी जो ट्रक का उत्पादन कर रही है, कार का उत्पादन कर रही है, नमक का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितनी बिक्री हुई है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई है। मतलब आप अगर ऐसा समझिए, अगर आप कोई सामान बनाते हैं, मान लीजिए आपने अगरबत्ती बनाई, ठीक है, तो अगरबत्ती आप कितना बनाए वो यहाँ पे दिया गया है और कौन कौन स्टेट में भेजा गया है वो यहाँ पे दिया गया। समझ रहे हैं, ये स्टेट का डेटा है और अगरबत्ती कितनी बनी टोटल वो यहाँ पे दिया गया। अब आगे देखिए, जैसा हमने देख रहा था, बताया था कि दो फिगर हैं। ठीक है, आपने दोनों देख लिया होगा। नीचे है कि ये इसका जो कुल बिक्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि अमाउंट को नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमाउंट पहले देख लीजिए, 1800 रुपये मिलियन में, 1800 रुपये मिलियन में। ठीक है, फिर से अब हम थोड़ा डेटा देखते हैं। तो देखिए गुजरात में क्या प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कंपनी के का कितना होता है, तो ये 50% है, अन्य में 25% है, बिहार में 30% है, दिल्ली में 45% है, एमपी में 60% है, यूपी में 70% है, महाराष्ट्र में 80% है। ठीक है, ये तो कंपनी का वो हो गया, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उनका टोटल जो है, मतलब हर एक स्टेट का डेटा आ गया। अब जो हमारा पर्टिकुलर कंपनी जो जो बनाती है उसका अगर हम डेटा देखें तो क्या है, मोबाइल देखिए 65%, ट्रक कितना है 35%, कार है 55%, नमक है 30%, स्टील है 105% और सीमेंट है 70%। ठीक है, ये हम फिगर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी आप डेटा को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि यदि अगले वर्ष, ठीक है, कारों के बारे में बात करें, कार कितनी है 55%। पहले आप देख लीजिए डेटा यहीं पे, कार कितना है 55%। लेकिन ये इस वर्ष की बात नहीं कर रहा है, ये अगले वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री दोगुना हो जाए, ठीक है, दोगुना, मान लीजिए अभी एक्स है तो अगले वर्ष क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, होने की संभावना हो, तथा यह मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है। अब ये भी याद रखिए कि अगर हमारी वृद्धि हो रही है x से 2x, तो हमारा जो मतलब ये 2x जो बढ़ा है तो ये 2x किसके बराबर है, 200 मिलियन के बराबर है, ऐसा समझिए। ठीक है, अगर आपकी बिक्री अभी होती थी x, ठीक है, तो जो भी होती थी मान लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपकी ये बिक्री 2x हो जा रही है तो ये जो 2x है, ठीक है, मतलब दोगुना जो हो रही है, इसके कारण कितना रुपए में बढ़ोतरी हुई है, तो ये दिया है यहाँ पे 200 मिलियन। ठीक है, 200 मिलियन बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज़ कर गया, और मतलब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो की वैल्यू 200 मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना परसेंट होगा। ठीक है, आपको पहले ही हमने बता दिया था, है बटा का फॉर्मूला आपने देखा होगा अगर लेक्चर 1 तो आपको याद होगा, है निकालना है बटे का। ठीक है, उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए और है बटा का की ट्रिक समझ लीजिए। अब देखिए फिर से आप देख लीजिए, कारों का प्रोडक्शन कितना था 55%। ठीक है, अब ये दुगना हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 110। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। उत्पादन के अनुसार कंपनी के स्थान के अनुसार कुल बिक्री कितनी है, कुल बिक्री कितनी है 360 डिग्री। जैसे हम जानते हैं टोटल हम कितना कंसीडर करते हैं 360। 360 की वैल्यू कितनी दी थी, अभी हमने ऊपर दिखाया था अमाउंट आपको कितना था 1800 मिलियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 5 मिलियन। याद रखिएगा ये फिगर हमारा हर जगह यूज़ होगा। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस तरह इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पाई चार्ट में, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अब हम प्रश्नानुसार आ गए क्वेश्चन पे। तो इसमें वर्तमान में कारों की बिक्री कितनी है 55%। ठीक है, अब हम 1 डिग्री का निकाले थे कितना आया 55 डिग्री, 1 डिग्री का निकाले थे कितना 5, तो 55 इंटू 5। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर 275 मिलियन। ठीक है, ये देखिए ये वाला
275 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बोला था वही क्वेश्चन में बोला था कि ये क्या था, वर्तमान में था। अब अगर हम अगले वर्ष का पूछ रहा था, अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कारों की बिक्री दोगुना करने पर, ठीक, कारों की बिक्री का हिस्सा क्या है, ठीक। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ वर्तमान में दुगनी होती है तो उतना, और जो भी उसमें ऐड होता है, मान लीजिए हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि अगर ये कारों की संख्या दुगनी हो रही है और उसके कारण अगर हमारा 200 मिलियन रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो ये 200 मिलियन हमारे जो 1800 मिलियन है इसमें ऐड होगा। याद रखिएगा इसको, जितने की भी वृद्धि होती है वो हमारा टोटल जो अमाउंट पहले दिया होता है उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, देखिए 275 है था, इसका दुगना हो गया तो ये लिखा हुआ है, बटे 1800 था तो उसमें 200 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है, तो हम अगले वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। तो हम इसको सॉल्व किए, ठीक। अब हम परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू 100 कितना आया, 27.5%। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकाले, ठीक है, फिर हम 55% की वैल्यू निकाले हैं, ये है, ठीक है। फिर दुगना हो रहा है तो ऊपर ऐड हो रहा है, इंटू हो रहा है तो नीचे ऐड भी होगा। 200 मिलियन का फ़ायदा हो रहा था, इंटू 100% निकालने के लिए 100 से करते हैं तो 27.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि आने वाले वर्ष में, अब अगले आने वाले वर्ष में यानी हर बार आगे की बात हो रही है, वर्तमान में कोई बात नहीं हो रही है, मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए, ठीक है। अभी जो मोबाइल की बिक्री मान लो x है तो उसका अब हमको 20% निकालना है, ठीक है। क्यों, तो ये क्या हो जाएगी, अगले वर्ष की हो जाएगी, ठीक। मान लीजिए तो कुल बिक्री में पुनः 200 मिलियन की वृद्धि होती है, ठीक है। इनका ये कहने का मतलब है, अगर अभी मोबाइल x बिक रहे हैं तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 2x हो रहा था, दुगना हो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, x का 20% हो रही है, ठीक है। x का 20%, यहाँ दुगना नहीं हो रही है, 20% हो रही है, लेकिन ये फिर से कितने मिलियन की, ये 20% कितना के बराबर है, 200 मिलियन के ही बराबर है, ठीक है। तो ये फिर से ऐड होगा। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन देखिए, अगर हम मोबाइल बिक्री देख रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से फिगर देख लीजिए आप। मोबाइल कितना था, 65 डिग्री, ठीक है। यहीं से हम फिगर एक्सट्रैक्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मोबाइल बिक्री कितनी है, मोबाइल बिक्री 65 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 5, तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ठीक है। फिर देखिए कुल मोबाइल बिक्री में वृद्धि कितनी है, तो अब हमें पैसे में निकालना है, कितना निकालना था, 20%। तो ये हमारे एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 325 मिलियन। अब इसका 20% निकालना है तो कितना आया, 65 मिलियन। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यू है और जो निकालना है बटे 100, तो कितना आया, 65 मिलियन, ठीक है। तो ये 325 जो आई है, 65 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, जो जो पिछले साल बिका है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थर्ड देखते हैं। यदि 2006-07 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, अब 40% सीमेंट बिक्री का महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य कितने मिलियन था। देखिए जो हमारी टोटल, इसमें क्या बोला है, जैसे हम सीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इससे हमारा 100% सीमेंट है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो इसका 40%, मतलब हमारे पास सीमेंट कितना बनाए थे हम, 100, हमेशा हर चीज़ 100 ही में रहती है, ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू तो हमेशा 100 होती है ना, तो सीमेंट बनती है 100% के हिसाब से, लेकिन इसका 40%, मतलब महाराष्ट्र में खपत ज़्यादा है तो 40% यहाँ आ गई, ठीक है। सीमेंट कहाँ आ गई, महाराष्ट्र में। अब 40% तो ये ले लिए, तो इनसे पूछा जा रहा है कि अन्य सामानों की बिक्री, मतलब सीमेंट के साथ ही अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य कितने कितने मिलियन रुपए था। सीमेंट का नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, अन्य का पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, देखिए फिर से हम फिगर देख लेते हैं। देखिए फिगर में सीमेंट का हिस्सा कितना है, 70%। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र का टोटल डेटा है कितना, 80%। याद रखिएगा इसका जो 80% है इसमें सीमेंट, स्टील, मोबाइल, कार सब जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 70% है ये केवल सीमेंट का उत्पादन है कंपनी के द्वारा टोटल। तो आपको दोनों फिगर याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र का 80 डिग्री है, सीमेंट का 70% है, 70 डिग्री है, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सीमेंट की कुल बिक्री वही हम देखे थे, 70 डिग्री इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। अब सीमेंट की महाराष्ट्र में बिक्री निकालना है। अब हमको सीमेंट, आपको पता होगा महाराष्ट्र में टोटल बिक्री कितना है कंपनी का, 80 डिग्री, ठीक है। अब सीमेंट की निकालना है महाराष्ट्र में केवल, तो हम निकालेंगे 70 डिग्री इंटू 40/100, क्योंकि हमको दे दिया गया था कि 40 डिग्री वहाँ पे बिक्री होती है, तो 70 डिग्री इंटू 40/100, तो ये आ गया 28 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में अगर अन्य सामानों की बिक्री देखा जाए, देखिए अगर आपका महाराष्ट्र का 28 डिग्री का डेटा आ गया,
आपको क्या पता था कि महाराष्ट्र में क्या बिक रहा है? सीमेंट बिक रहा है, मोबाइल बिक रहा है, कार बिक रही है और सो ऑन बिक रहा है। लेकिन अगर आपको सीमेंट का निकल जाएगा और ये टोटल आपको पता है 80 है और सीमेंट का निकल जाएगा 28 हो जाएगा, तो 80 में से 28 आप निकाल देंगे तो इन बाकी सबका निकल आएगा। समझ रहे हैं? महाराष्ट्र में सीमेंट टोटल का कितना है? 80 है। सीमेंट निकाल लिया आप 24 है, तो ये जो बचा है ये सब 80 माइनस 28 हमारा निकल गया, तो 52 डिग्री टोटल की वैल्यू है। तो सभी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, मोबाइल, कार, सब कुछ, स्टील, ठीक है। तो अन्य सामानों की बिक्री कितनी है? तो वही हम जानते हैं, 52 डिग्री निकला है। 52 डिग्री इंटू 5 तो 260 मिलियन। तो सीमेंट कितना था हमारा? 40 डिग्री। 40 डिग्री महाराष्ट्र में बिक रहा था, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 28 डिग्री। ठीक है, तो हम सीमेंट में क्या किए? महाराष्ट्र का जो 80% था, 80 डिग्री, इसमें से 28 डिग्री माइनस कर दिए, तो बचा कितना? 52 डिग्री। 52 डिग्री, ठीक। अब 52 इंटू 5 कर दिए तो 260 हमारे अन्य सामानों के। हमें अन्य सामान का निकालना था, सीमेंट का नहीं निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि 2016-17 में दिल्ली में, अब दिल्ली की बात कर रहा है, सीमेंट, स्टील और कार, याद रखिएगा सीमेंट के बारे में है, स्टील है, और कार में सीमेंट, स्टील और कार, ठीक है, इनका कारों की बिक्री हुई हो और उनका अनुपात है 5:3:1, ठीक है, 5:3:1। तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री का कितने प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुआ है? याद रखिएगा, पहले अब दिल्ली का डेटा दिया गया है, तो इसमें सीमेंट, कार और स्टील, सीमेंट, स्टील और कार का डेटा दिया गया है, तो ये कितने अनुपात में है? 5:3:1 में, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि भारत में जो कुल सीमेंट बिक्री हुई है, ठीक है, तो उसकी कितने प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई है, ठीक है। हमें बस सीमेंट से मतलब है, ठीक। फिर से हम डेटा देख लेते हैं एक बार। देखिए, टोटल जो सीमेंट है वो 70 डिग्री है, और दिल्ली का अगर हम डेटा देखें तो दिल्ली का टोटल वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। सीमेंट है, स्टील है 105 डिग्री, और कार कितना है? 55 डिग्री। सीमेंट है 70 डिग्री, स्टील है 105 डिग्री, और कार है 55 डिग्री। यही 3 से इधर से मतलब था और एक इधर दिल्ली से मतलब था। तो 70, 105 और 55, और इधर का 45 याद रखिएगा आप, ठीक। अब देखिए दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री का अनुपात जैसा दिया हुआ है प्रश्नानुसार। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमको रेशियो में कोई वैल्यू दी जाती है, तो याद रखिए रेशियो की वैल्यू के लिए हम सबको एक्स करके जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5x है, प्लस 3x है, प्लस x है, ठीक है। ये इसलिए करते हैं, जब भी हमें रेशियो में वैल्यू दी जाती है तो हम रेशियो को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कर लेते हैं, इसके सबको ऐड कर देते हैं। वही हमने किया, यहाँ पे सबको ऐड कर दिया। इन सब की वैल्यू कितनी हुई? दिल्ली में जो प्रोडक्शन हुआ था कंपनी के द्वारा उसके बराबर, क्योंकि इन्हीं तीनों का पूछा जा रहा था, 45 डिग्री। तो यह आ जाए 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरी की वैल्यू है 9x। 9x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 5 डिग्री, ठीक है। अब जो x बराबर अगर हमारा 5 डिग्री आया है, ठीक है, तो x यही था। अब हमें सीमेंट का निकालना था, तो सीमेंट की बिक्री कितनी है? 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए दिल्ली में सीमेंट की बिक्री कितनी है? 5 डिग्री इंटू 5 बराबर 25। तो दिल्ली में कुल सीमेंट की बिक्री कितनी है? जो भारत में कुल सीमेंट बिक्री के प्रतिशत, क्योंकि अब हमें जैसे देखिए दिल्ली में जैसे आप मान लीजिए सीमेंट बेच रहे हैं, तो भारत का कितना परसेंट, जो भारत में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट का, उसका कितना प्रतिशत दिल्ली में बिक रहा है, ये निकालना है। समझ में आ रहा है? भारत में टोटल जितना सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है वो नहीं पूछा जा रहा, ना ही दिल्ली का पूछा जा रहा है। वो पूछ रहा है कि उसके रेस्पेक्ट में, मतलब दिल्ली के रेस्पेक्ट में, मतलब भारत के रेस्पेक्ट में दिल्ली में कितना सीमेंट बिक रहा है। तो उसे निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो है हमारा फिगर देखिए, सीमेंट कितना हो रहा है दिल्ली में? 25 डिग्री, और टोटल है 70 डिग्री, ठीक है, इंटू 100, तो आया 35.714, ठीक है बटे का। आपको याद है बटे का? नहीं याद है तो पहला वाला लेक्चर देखें, इसमें क्या होता है कि जैसे भारत का कितना परसेंट है, ठीक है बटे का मतलब होता है बटे का मतलब भारत का कितना परसेंट है, कहाँ का? दिल्ली का। तो दिल्ली की वैल्यू कितनी आई है? 25 डिग्री। भारत की सीमेंट की वैल्यू कितनी थी? 70 डिग्री, इंटू 100, तो टोटल आया 35.714, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, और आगे से हमारे जैसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे, तो ये मान के चलिए जैसे ही अगर BPSC 64 का रिजल्ट आ जाता है मेंस का, प्री का, तो कॉन्टिन्यूस वीडियो रहेगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हम आपके साथ हैं, और हम आपका चाहेंगे कि सिलेक्शन फाइनल हो। मेंस के लिए हम नहीं वर्क कर रहे हैं, हम टोटल सिलेक्शन चाह रहे हैं, ताकि हम आपका इंटरव्यू लें, ठीक है। आप भी IAS हिंदी का एक फैमिली मेम्बर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।